गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फाइनेंशियल जर्नी की सुपर पाठशाला का पहला भाग है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और सीखेंगे फाइनेंशियल ड्रीम को कैसे अचीव किया जाता है और ड्रीम क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स से जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक महसूस होता है और मैं समझता हूं कि जो गलती मैंने अपने बीते हुए लाइफ में, बीते हुए वर्षों में, बीते हुए सालों में किया है वह गलती आज वह करने लगे हैं। इसलिए टेड एलर्ट ने एक बेरा उठाया कि इस तथ्यों को हम बहुत जल्द जिन लोगों को जानते हैं उन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस देंगे और बता देंगे, समझाने की प्रयास करेंगे। समझना और ना समझना उसके अपने निर्णय और उनके अपने विवेक पर भी निर्भर करेगा। इसके लिए मैं या मेरा पूरा चैनल किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको एक बात बताऊं कि जो बातें मैं आपसे करने आया हूं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने नहीं आए हैं। पहला चीज़, मैं आपको आपकी की हुई जो इन्वेस्टमेंट है वह सही है या गलत है इसके बारे में केवल हम सर्वे करने आए हैं और आपको उस सर्वे के दौरान में आपको अवगत कराने आए हैं। और आपने क्या निवेश किया वह मैं पूछूंगा भी नहीं। आपने कहाँ किया, किसके थ्रू किया, मैं वो भी नहीं पूछूंगा। केवल इस मीटिंग के बाद आपको महसूस करना है कि जो फ्रेंड्स ने, जो एडवाइजर ने, जो एजेंट ने आपके घरों तक आए और आपको पॉलिसी XYZ PPF सुकन्या समृद्धि LIC या XYZ कोई भी प्राइवेट डिवेंचर के अंदर में आपको निवेश कराया है वह कितना सुरक्षित है और उसमें कितना रिटर्न है और क्या आप जब उसकी विड्रॉल चाहते हैं तो समय पे मिल पाएगा या नहीं। जब इन तथ्यों को आप समझ पाएंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यह चीज़ें सही है तो आपको कंटिन्यू रखना है और सही नहीं है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आपको संपर्क करना है। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये टोटली PPT आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। पहला, विजन क्लियर। तो आप शांति से बैठिए और समझिए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। पहला चीज़ बताना चाहते हैं, योर ड्रीम इज माई ड्रीम। जो आपका सपना है कल मेरा सपना था। जो आप कल सपना के बारे में सोच रहे हो वह बीते हुए वर्षों में मैं भी सोच रहा था, बट मैंने गलती की है। मैंने महसूस किया और मैंने उसको रीसेट किया है। तो मैं चाहता हूँ जिस प्रकार से मैंने रीसेट किया है आपको भी रीसेट करने की टेक्निक को सिखाऊँ और इन्वेस्टमेंट की आई ओपनर स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है इसके बारे में वार्तालाप करें। कभी भी किसी निवेश को करने के बाद हम लोग चिंतित हो जाते हैं। यस फ्रेंड, आपने सही सुना। जब भी किसी निवेश को हम करते हैं और निवेश को 2, 4, 5, 6 वर्ष बाद हम उसके बारे में XYZ न्यूज़ सुनते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, बट मैं ऐसे कई कंपनियों के बारे में गूगल पे सर्वे किया है, पता किया है कि लोगों ने अपने ड्रीम सजाया बट वो ड्रीम 10, 15, 20 साल बाद केवल कागजों में ही है। फ्रेंड्स, आज उसकी विड्रॉल मांगने के लिए लोग त्राही त्राही करें पे विड्रॉल नहीं है। फ्रेंड्स, इस तरह की गलती अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं, गलती तो हो जाती है, आपको उसको सुधार लेने की ज़रूरत है। आप शांति से बैठिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बेचने नहीं आया हूँ। मैं फ्री सलाह एक एडवाइजरी ग्रुप में देने आया हूँ। यह कंसेप्ट को एग्रेसिव तरीके से कैसे किया जाता है इसके बारे में वार्तालाप करने आया हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका स्ट्रेटजी क्या है और उसके पीछे प्लान क्या है, इसके लिए हमने पहला प्लान रखा है, वी आर प्रोवाइड आई ओपनर व्यू ऑन योर इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो भी चीज़ बताएंगे उससे आपको आंखें खुलेगी और आपको समझ पड़ेगा जहाँ जहाँ पे आपका निवेश है उसके ऊपर में आपका इस श्रृंखला को सीखने के बाद कैसा व्यू है वह महसूस करेंगे। जब महसूस करते हैं, एक बात समझो, महसूस होता कैसे। आज से 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कोविड आई और कोविड ने मुझे महसूस करा दिया। क्या महसूस करा दिया कि घर से बाहर निकलेंगे और हमारी जान चली जाएगी। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपने आज निवेश किया और 10 साल बाद आपको पता चला जो निवेश हमने किया केवल कागजों में रह जाएगी, तो वही स्थिति होगा जो कोविड के दौरान हुआ था। हम उन बातों पे फिर से नहीं जाएंगे, हमारा फोकस है केवल आपको आई ओपनर स्ट्रेटेजी बताना। स्ट्रेटेजी नंबर 3 पे आते हैं। आज की मीटिंग के बाद और किए हुए सभी गलती के बारे में अच्छा है या सही है वो आपको एक पेज में लिखना है। अभी नहीं, आपने शुरुआत कर दिया लिखना। आपको लिखना है कि आपका एज क्या है, आपने कहाँ कहाँ पे निवेश किया हुआ है, वह कितनी अमाउंट है, वह अमाउंट की मैच्योरिटी कब है और कब आएगा। अभी मत लिखिए, आपने शुरू कर दिया। आप महसूस कीजिए, इसका सारा PPT आपको मैं देने वाला हूँ।
जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हमारे साथ केवल बने रहें, और इस वीडियो के अंत में सारे कंटेंट की ई बुक दूंगा, ताकि उसको बार बार देख करके पॉज करके आप अपने नोट बना पाएँ। यह मेरा प्रॉमिस है। फ्रेंड्स, हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ी संसार की शुरुआत होती है। हम अकेले होते हैं, कुछ 20 25 30 साल बाद हमारी मैरिज होती है, उसके बाद हमारी लाइफ में 2 3 4 साल बाद बच्चे आते हैं। हमारे दो किनारा हमारे भारतवर्ष में बहुत वर्षों से चलता आ रहा है। बट आज जो हम बात कर रहे हैं कि इस ड्रीम को हम बहुत गोल अचीवमेंट कैसे कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करूं कि इंसान कभी भी गलती नहीं करता है, गलती उससे हो जाता है और होने के बाद उसे महसूस होता है। आप ही मेरे साथ में अगर अभी एक छोटा सा क्विज खेलूं तो आप गलती कर देंगे, बट मैं क्विज खेलने नहीं आया हूं। फ्रेंड्स, आपका समय, आपका इन्वेस्टमेंट कितना एग्रेसिव है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी की हुई गलती को कैसे सुधारा है, कैसे सुधारूंगा, उसके लिए हमने एक ज़बरदस्त की प्रीमियम ऑफ कोर्स बनाया है। उसके लिए आप विजिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है, आपका मन क्या कहता है, आप क्या करने वाले हैं। पर आपने शुरुआत में प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, +10 +2, MBA, कुछ XYZ आपने कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, जॉब या बिजनेस। जॉब करने के बाद आपका क्या टारगेट है, घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, बहुत XYZ मुझे लोग बताते हैं। पहली सैलरी आते ही लोग, पहली सैलरी आने से पहले ही EMI क्रिएट कर देते हैं, सबसे बड़ी घटना होती है। बट मैं आज वहाँ भी नहीं जाऊँगा। पहला ड्रीम पूछता हूँ, लोगों का घर खरीदने का सपना होता है। दूसरा ड्रीम पूछता है मेरी शादी होंगी तो मेरे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के जन्म के बाद उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैरिज करना है। और सबसे लास्ट में जो बहुत ही दर्द भरा शब्द आता है, सबसे लास्ट का, मैं पूछता हूँ कि इसके बावजूद आपने पैसे और क्यों बचाया है, तो बोलता है सर मुझे इमरजेंसी में काम आएगा। राइट। आज आपको इस इमरजेंसी को समझना है। आज यदि आप इस इमरजेंसी को समझ गए तो भविष्य में आपका सारा समस्या आज और अभी इस वीडियो के बाद एंड हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं पूछता हूँ, एक घर खरीदने के लिए आपके पास सरप्लस कितने फंड होने चाहिए। स्टार्टअप है, जॉब किया, आपका उम्र 22 से 25 बरस का है, आपके पास 10 to 15 लाख रुपए है नहीं, आपने शादी किया, बच्चे हुए, और आपने एक घर के लिए अलग ही लोन लेने की शुरुआत कर दी। क्या ज़रूरत है। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, शुरुआत में अगर आपने प्री नर्सरी से और पोस्ट ग्रेजुएट तक की एज को अगर 22 से 23 वर्षों में पूरा किया है, एवरेज एज आज हिंदुस्तान में लगभग 28 से 30 वर्षों में शादी होता है, और इन 5-6 वर्षों के दौरान में आपने 5 to 10,000 रुपये का कंटिन्यू सेविंग किया, तो भविष्य में कभी भी पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर। हो सकता है कि मेरी वीडियो और मेरी वर्ड थोड़ी फास्ट हो, तो आप इसको प्लस में मूविंग में जा करके थोड़ी स्लो बना दो। दूसरी आती है चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन में आपके समय में क्या खर्चा हुआ और आपके बच्चों में क्या खर्चा होगा, उसको हमें कैलकुलेट करके एक इमेज करते हैं। 2 to 5 लाख। कितना? 2 to 5 लाख। कब? प्री नर्सरी से हम +2 तक की बात करें, एवरेज शहर में यही लगता होगा। मैं एक बिल्कुल बिल्लो मिडिल क्लास की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ अभी। एक मैरिज में आज की डेट में अगर आपको किसी भी बिलो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में शादी करने है तो 5 to 8 लाख रुपए की इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। अब लास्ट में सवाल आता है कि आपने इसके बावजूद भी हर महीने जो आपको सैलरी मिली है उस सैलरी को, पैसे को सारे खर्च करने के बाद आप कहाँ डालते हैं, तो इमरजेंसी फंड में। मैं पूछता हूँ इमरजेंसी कब आएगा, तो आप जवाब देते हैं पता नहीं। आप इतने क्यों डर गए हैं जब से कोविड की सिनेरियो आपने देखा है। फ्रेंड्स, इसकी भी इलाज है। आप जानिए, जब भी देश में कोई बहुत बड़ा संकट आती है तो उसका समाधान निकलता है। जब भी भगवान की कोई बहुत बड़ी विडम्बना राक्षस से मिलान हुआ है तो उसका संहार हुआ, और आगे पीछे भी हुआ था, अभी भी होगा और आने वाले वर्षों में भी होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में फिर से समझते हैं। जो होम्स को आप बाइंग करना चाहते हैं, आज उस होम्स को में आप जा कर के मंथली रेंट की बात करें तो आज रेंट क्या है। 10 से 15 लाख रुपए की निवेश करके यदि आप घर लेते हो और आप किराए पे डालते हो, उसका किराया क्या आते हैं, यानी आप कितने रेंट पे रहते हो। मोर देन पीपल्स मुझे यही जवाब देते हैं 4 to 5,000। ओके,
अब चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, मोर टू वो लगभग एवरेज पीपल्स मुझे जवाब देते हैं 4 से 5 हज़ार रुपये। और XYZ, अभी आपके सामने मैं मैरिज की बात करता हूँ तो मैरिज की सिनेरियो आती नहीं, क्योंकि आप खुद ही न्यू कपल्स, आपके साथ छोटे छोटे 2 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। और मैं यहाँ इमरजेंसी फंड की बात करता हूँ तो आपका जवाब एक आता है कि पहले वाले कंसेप्ट में मुझे पता नहीं था और आगे कभी आ जाएगा, इसके लिए मैं बैंक में सेविंग कर रहा हूँ। राइट फ्रेंड्स, यही आपकी समस्या है ना, मैं समझता हूँ यही समस्या भारत की 125 करोड़ में से लगभग 80% लोगों की यही समस्या। इन समस्या को जो समझ गया है, बड़े बड़े उद्योगपति ने आपका मिसयूज किया है। आज आपको आई ओपनर कराने आया हूँ। आई ओपनर का हम थर्ड पार्ट में चलते हैं। फ्रेंड्स, आओ आज इसको समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इसको ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। जिन फ्रेंड्स के पास 15 to 20,000 रुपये की सैलरी है, मैं दावे से कह सकता हूँ आपको होम भी अचीव होगा, आपकी एजुकेशन भी होगी, आपकी मैरिज भी होगी और आपको इमरजेंसी फंड भी क्रिएट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी 2 4 5 6 लाख रुपए अगर आपने 10 20 लाख रुपए भी बैंक में डाल देते हो, मैं इमेज करता हूँ 20 लाख रुपए भी आपने बैंक में एफडी कर दिया, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंटल हो केस बन जाता है, कोई बहुत बड़ी घटनाएं आ जाती है, और जो उस घर की नंबर्स ऑफ अर्निंग अचीवर पर्सन है, दुर्भाग्यवश मैं नहीं बोलना चाहता, उनकी कोई उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो सारे प्लानिंग आपका डिसमिस हो जाता है। बट हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 2 में आपको महसूस कराएंगे कि जब से हमने अपनी एजुकेशन की शुरुआत करी है, वहाँ से लेकर के जहाँ से हमने फर्स्ट अर्निंग किया था, वहाँ तक आकर के हमें क्या प्लान करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में अर्निंग और इमरजेंसी को बीट करते करते हम मैरिज, एजुकेशन और होम को कैसे अचीव कर पाएँ। इतना ही नहीं, हमने अपने लाइफ में 22 साल से लेकर के 58 ईयर्स की एज तक के जितना भी पैसे अर्न किया है, वो सारे के सारे पैसे को मैं अपनी एक्सेल में कैलकुलेट करूं और पाऊँ को सारा पैसा डबल हो गया हमारे पास पुनः बच जाए। इन सारों खर्चों करने के बाद इसके लिए क्या प्लान है, इस प्लान के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने अपने बहुत बड़ी कीमती समय दिया है, इसके लिए अगेन थैंक यू सो मच। और ये हमारा कंटेंट कैसा लगा, इसको आप अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, उन दोस्तों के साथ साझा कीजिए जो इस तरह की कंसेप्ट को सीखना और समझना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं इन तरह की कंटेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया हूँ और अपग्रेड और वर्जन में आपको हम फ्री वेबिनार पे बताने वाले हैं। उस वेबिनार के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, यदि लिंक आपको नहीं मिलता है तो नंबर पे आप हमें संपर्क करके वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।